पे देखते हैं कि 80 को इसने क्रॉस कर लिया है, तो इंस्टेंटली आप अपनी पोजीशन वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, लालच में मत रहिए, इंस्टेंटली आप एग्जिट कर लीजिए क्योंकि वहाँ से रेट सीधा नीचे की तरफ आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसके साथ ही हम कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे भी। तो दोस्तों, आज का जो संडे सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसके अंदर हम मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और कुछ ऐसी कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लगभग लास्ट 24 या 48 आवर्स के अंदर 15% के आसपास तक की छलांग मारी है। कौन कौन से वो कॉइन्स हैं और उनकी क्या क्या न्यूज़ आने वाली है और आने वाले और कुछ दिनों में वो और कितना ज़्यादा छलांग मार सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस सेशन के अंदर। स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। और हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ओपन फॉर प्रॉफिट एंड विक्टर्स पंप सिग्नल्स, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे मार्केट की। तो बिना वक्त गंवाए चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कॉइन मार्केट टेबल के ऊपर कि एग्जैक्टली कौन कौन से कॉइन्स ने क्या क्या परफॉर्मेंस की है, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो ये है कॉइन मार्केट का टेबल और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप $208 बिलियन, 24 आवर्स वॉल्यूम जो है $11 बिलियन का है और BTC डोमिनेंस है वो लगभग 53.1% हो गई है। इससे पहले 54% थी, लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑन चेन FX के ऊपर चेक करता हूँ तो 56% दिखती है। तो डोमिनेंस 24 आवर्स और मार्केट कैप के लिए मैं कॉइन मार्केट कैप ही आप लोग को बोलूँगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम टेबल देखते हैं तो कुछ कॉइन्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि बिटकॉइन कैश और स्टेलर जो मेरा अभी काफ़ी अच्छा फेवरेट है, स्टेलर ल्यूमेंस, उसने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऊपर की तरफ दी है। तो अगर हम चेंज 24 आवर्स में चेक करते हैं तो बिटकॉइन 15% के ऊपर बढ़ोतरी पे चल रहा है, कार्डानो 4% चल रहा है और बैंकर जो कॉइन है वो भी 3.4% ऊपर की तरफ चल रहा है। इसके साथ ही और जो कॉइन्स हमें अच्छे लगते हैं वो है इथेरियम क्लासिक, उसने भी अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ पकड़ ली है। मुझे याद है ये जो मैंने कॉल दिया था इथेरियम क्लासिक का, उसके लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उसका रेट जो है काफ़ी स्टेबल चल रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अपनी मूवमेंट ज़रूर ऊपर की तरफ लेगा। ठीक है, अगर इसमें मूवमेंट नहीं होती तो ये नीचे की तरफ डंप होता, लेकिन काफ़ी स्टेबल चल रहा है साइड वेव्स में और थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है और अभी ये लगभग 2.5% के आसपास ऊपर की तरफ है और ये भी अपने ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ ज़रूर लेगा। तो जिन लोगों ने अभी इथेरियम क्लासिक लेके रखा है प्लीज़ उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो आपको तुरंत प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें कभी कभी लगभग हफ्ता भर या 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं onchainfx.com पे जाता हूँ तो जो टॉप गेनर्स हैं बिटकॉइन कैश 15.5% के आसपास, देन और जो बढ़िया जो कॉइन मुझे लग रहा है कार्डानो वो भी 3.3% के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और टॉप लूजर्स में है सॉल्ट है, DNT है, स्टॉर्ज है, KNC वगैरह है। तो सॉल्ट देखिए एकदम टॉप पे गया था तो ऑफकोर्स वो नीचे आएगा, तो उस वजह से इसका -5.8 आपको दिख रहा है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। सॉल्ट भी काफ़ी अच्छा कॉइन है। ओके, तो टेबल वगैरह में और कुछ ज़्यादा चीज़ देखने लायक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बिटकॉइन कैश के ऊपर, बात करते हैं कि बिटकॉइन कैश अचानक इतना ऊपर क्यों चले गया। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि बिटकॉइन कैश ऐसा कॉइन है जिसकी अगर छोटी सी भी न्यूज़ आती है तो बहुत ज़बरदस्त ऊपर पंप होता है। तो बिटकॉइन कैश की कौन कौन सी न्यूज़ है वो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि इसका आगे कितना रेंज जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बिटकॉइन कैश की बात करते हैं और अगर हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट 24 आवर्स से मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो अगर हम बिटकॉइन कैश का यहाँ पे US डॉलर में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड देखते हैं तो 4330 तक गया है। ठीक है, इमेजिन करिए कितना ज़्यादा अमाउंट गया है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 88% के नीचे की तरफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बिटकॉइन कैश और गोलम को ये कहूँगा कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। खास तौर से बिटकॉइन कैश की ये बात करता हूँ कि बिटकॉइन कैश की जो न्यूज़ आती है कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है, लेकिन हमेशा से ये जो है मार्केट में अपनी हाइप बना के रखता है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव न्यूज़ हो। और इसको अगर अपना पुराना रिकॉर्ड टच करना है तो लगभग यहाँ से 8.2x गुना इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं 8.2x नहीं, भले यहाँ से 3x भी बढ़ जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा से कि ये कहता था कि ये बहुत राइट टाइम है, कभी भी ये ऊपर की तरफ छलांग मार के प्रॉफिट दे सकता था, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था। और अगर मैं आपको बताता हूँ तो लगभग 29 अक्टूबर का इसका जो रेट था लगभग $406 के आसपास चल रहा था। इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस डाली जिसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि ये जो सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे आप कर्सर देखिए अपने साइडवेज में चल रहे हैं, इन सब ने अपना लॉन्च पैड तैयार कर दिया है और कभी भी यहाँ से ऊपर की तरफ पुल अप हो सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ करेंगे तो क्लियर मालूम पड़ता था कि इस ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ दिया है। तो जैसे कि कार्डोनो है उसने भी काफ़ी अच्छी छलांग मारी, बिटकॉइन कैश है उसने भी काफ़ी अच्छी छलांग मारी है। तो अभी भी वक्त है, जो कॉइन्स अपने लॉन्च पैड पे है उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपने पहले भी मेरी बात मानी होगी कि टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स में भले आपको 4-5 कॉइन भले आपको थोड़े नेगेटिव में दिखेंगे या -2% या 3% दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जो आपको डेली वाइज रेगुलर उसमें प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो सिर्फ टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही बनाते हैं तो भी बहुत अच्छे आप प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इस मार्केट में इस वक्त रेकमेंड करूंगा कि टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और उसके अंदर कॉइन्स की आप अपग्रेड्स वगैरह चेक कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिटकॉइन कैश के साथ जुड़ी हैं, जैसे कि बाइनेंस अनाउंसेस सपोर्ट फॉर अपकमिंग बिटकॉइन कैश हार्ड फॉर्क। बिटकॉइन कैश हार्ड फॉर्क जो आने वाला है वो है 15 नवंबर के आसपास आने वाला है। ठीक है, तो 15 नवंबर को आने वाला है, उससे पहले ही रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर डिप में मिलता है तो बिटकॉइन कैश बाय कर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसा कॉइन है जो न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप होता है और ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। तो आप इस कॉइन को अभी मत बाय करना, ये बहुत ऊपर है, मेरे ख्याल से 12 या 13% के ऊपर की तरफ चल रहा है, तो थोड़ा और नीचे आ जाने दीजिए। ठीक है, तब आप इसको बाय करना और RSI वगैरह भी चेक करना। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ RSI वगैरह देख के कि ये कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं RSI वगैरह देखता हूँ तो RSI जो है वो एकदम टॉप पे है, तो अभी मैं आपको इसका एंट्री करने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके, यहाँ पे ये पूरा ओवरब्रॉट हो चुका है, तो ये वापस से नीचे की तरफ ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ऊपर जब आता है तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट लिया होगा 15% का, तो ऑफकोर्स वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा MFI और इसके साथ MACD भी यूज़ कीजिए, और जब MFI 20 के आसपास आएगा तब आप इसके अंदर एंट्री लेना। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारी ये बिटकॉइन कैश की ट्रेंड छूट गई है, क्या इसके अंदर अभी प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, या बहुत देर हो चुकी है इसके अंदर एंट्री करने के लिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम अभी फिबोनाची भी देखते हैं यहाँ पे, तो जो मेन लेवल था, ये जो लेवल था 501 का जो लेवल था 61.8, उसको उसने तोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अभी 560 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 50% का लेवल भी तोड़ दिया है। तो मेरे यहाँ से जो टारगेट रहेगा 560 रहेगा, 596 रहेगा, और इन केस अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, 655 लेवल को तोड़ देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इसको 703 के आसपास तक भी पहुँचना। ठीक है, तो फ़िलहाल 15 नवंबर तक की तारीख है और हमारे पास लगभग अभी सपोज़ कीजिए 10 दिन का वक्त है। तो हम हमारा जो टारगेट यहाँ से पकड़ते हैं तो लगभग आप अपना यहाँ से जो टारगेट पकड़ सकते हैं 635 पकड़ सकते हैं, 685 पकड़ सकते हैं, या 760 के आसपास आप टारगेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, और सब कुछ काफ़ी और अच्छा रहा, कुछ और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है ETF वगैरह की तरफ से तो ईजीली हम इसको 886 का टारगेट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोग से ये कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्डोनो की बात करते हैं, तो कार्डोनो भी ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट पकड़ी है, और यहाँ से जो इसका पहला जो एक रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ जिसे इसको तोड़ना है वो होगा लगभग 1308 सतोशी का लेवल होगा। उसको अगर वो तोड़ देता है तो उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1587 का लेवल होगा। ठीक है, तो 1587 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसने यहाँ से अपनी अप मूवमेंट ले ली है, और अभी फ़िलहाल जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 1162 के आसपास चल रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1308 रहेगा। ठीक है, कार्डोनो की कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हैं। एक न्यूज़ और ये थी कि एक नया एक्सचेंज है जिसका नाम है इमरगोज एक्सचेंज है, वहाँ पे कार्डोनो जो रहेगा उसको यूज़ किया जाएगा एज ए बेस करेंसी। ठीक है, तो उस वजह से भी कार्डोनो का रेट जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके साथ ही इसके काफ़ी अच्छी अपडेट्स भी चलती आ रही हैं, तो भी इसकी तरफ पॉजिटिव साइन है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कार्डोनो जो है सबका फेवरेट है, और कार्डोनो के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, और एक छोटी सी भी अगर न्यूज़ आती है कार्डोनो के अंदर तो इसका हाइप बहुत तेज़ी से क्रिएट होता है और रेट जो है बहुत अच्छा ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट होता है। अब इसके अंदर जो रेट की फ्लक्चुएशन होगी वो बिटकॉइन कैश की जैसे नहीं होगी कि 15% 20% दिख जाएगा। ठीक है, इसका जो आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेगा वो आपको 3% दिखेगा, 5% दिखेगा, 7%, इस रेंज के आसपास दिख सकती है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा प्राइस एनालिसिस अपडेट्स ऑन बिटकॉइन कैश और कार्डोनो। अब मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक नया इंडिकेटर और बताता हूँ जिसको हम कहते हैं MFI,
उसको आप कहते हैं मनी फ्लो इंडिकेटर भी आप कह सकते हैं। तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको MACD के साथ कैसे यूज़ करना है, RSI के साथ कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको भी आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा सकूँ। और इसके बाद ही जो वेबिनार्स हैं उसकी तैयारी टोटली हो चुकी है हमारे यहाँ से, तो उसकी जो डेट्स है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो जिन लोगों को वेबिनार के अंदर आना है तो वो भी प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन कैश USD का ओपन किया है और एक्सचेंज पकड़ा है, क्रैकन एक्सचेंज पकड़ा है, 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं MFI को, RSI को और MACD को। तो समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप पहले चार्ट ओपन कर लीजिए, 1 डे का ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको पहले कंपैरिजन देखना है कि आपको इंडिकेशन सही मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और अगर आपको डे ट्रेडिंग वगैरह करना है तो 30 मिनट का चार्ट पकड़ सकते हैं या 4 आवर का चार्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं 1 डे का चार्ट पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था RSI का बताया था कि RSI जब 30 के आसपास आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है और यहाँ से इसकी खरीदी स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब ये हमारी बाइंग रेंज है, यहाँ से हमें बाय करना है। हमेशा से कहता हूँ कि एक इंडिकेटर पे निर्भर नहीं रहना है, उसके साथ और भी इंडिकेटर्स पकड़ के चलने हैं। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को जो इंडिकेटर बताया था वो बताया था MACD, बताया था कि RSI और MACD को कंपेयर कीजिए। MACD जो आप नीचे ये पोर्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI का जो लाइन है वो 30 के आसपास टच हो चुका है और MACD को अगर आप देखते हैं तो ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज को क्रॉस ओवर कर रही है। मतलब कि यहाँ से जो है बाइंग की जो मोमेंटम है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये दूसरी प्लस साइन हो गई। इसके साथ एक और जो इंडिकेशन है जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये रहता है कि इसके अंदर मनी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मनी इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। और जब हमें स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मनी इन हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जितना बड़ा ग्रीन है तो उसका मतलब ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। ये जितनी बड़ी विड्थ होगी उतना ज़्यादा इंडिकेशन रहेगा कि बहुत ज़्यादा ये ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से काफ़ी स्पीड में बाइंग होने वाली है और रेट काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस रेंज के अंदर आप बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। RSI भी परफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है और उसके साथ यहाँ से आपको क्रॉस ओवर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो ईजिली आपको यहाँ से इंडिकेशन पूरा मिलता है कि आपको होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको एक रेड कैंडल मिला है और उसके बाद आप देख सकते हैं सब ने नीचे की तरफ कर्व मारा है, RSI ने भी नीचे की तरफ मारा है और MFI है उसने भी नीचे की तरफ मारा है और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑफ कोर्स एकदम जब पीक पे रहेगा तब तो आप इमीडिएटली वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते हैं, आपको एक या 2 कैंडल बार का वेट करना पड़ेगा। तो आप जो अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पकड़ सकते हैं वो ये रहेगा कि सपोज़ यहाँ से आया, ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको एंट्री किया और हमने इस पॉइंट पे एग्जिट किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रॉफिट होगी वो हमारे पास मिलेगी। तो इसके साथ आप 4 आवर्स का चार्ट भी ओपन करते हैं तो 4 आवर्स के चार्ट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 4 आवर्स का देखिए यहाँ पे चार्ट ओपन किया तो आपको क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया MFI से कि मनी फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना जो पोटेंशियल था, जितना मोमेंटम था इनफ्लो का वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हमें रेड लाइन मिल गई, मतलब कि यहाँ से माल काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। अब यहाँ से वीक वाली होगी तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जिट करना है तो ऑटोमेटिकली अभी 4 घंटे के बाद जो आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा वापस से ऑरेंज वाला जो लाइन होगा वो ब्लू के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और RSI भी देख सकते हैं आप ओवरबॉट हो चुका है। MFI जो है वो भी 80 को क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे RSI का जो लेवल होता है 30 और 70, उसी तरह MFI जो है उसका जो लेवल होता है वो होता है 20 से 80 होता है। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि 80 को इसने क्रॉस कर लिया है तो इंस्टेंटली आप अपनी पोजीशन वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। लालच में मत रहिए, इंस्टेंटली आप एग्जिट कर लीजिए क्योंकि वहाँ से रेट सीधा नीचे की तरफ आएगा। जब भी आप देखते हैं यहाँ पे एक रेड बार यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और 80 से ऊपर हुआ है तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, ओके। तो आज के सेशन के अंदर आई होप आप लोग को MFI मालूम पड़ेगा किस तरह से यूज़ करना है MACD के साथ और RSI के साथ, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है या कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा उसको आंसर करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम लोग वेबिनार बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो वेबिनार की मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है और मैंने अब पूरा सिलेबस भी तैयार कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए वेबिनार जो है वो मैं सीधा एडवांस में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा
ताकि जितने भी न्यू कमर्स हैं या बिगिनर्स हैं उनको ट्रेडिंग की जो बारीकियां होती हैं वो सारी चीज़ें समझ आ जाएं, और चार्ट्स को किस तरह से यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, टूल्स में क्या क्या रहते हैं जिनको हमें फोकस करना है, किस तरह से सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, मतलब क्या, आप जब मैदान में जाते हैं तो आप पूरी तैयारी करके जाते हैं कि भाई कौन सा बॉलर किस तरफ डालेगा, फील्डर्स कहाँ लगे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और उस हिसाब से जब आप खेलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलता है। तो मेरा हमेशा काम ये रहता है कि बेस जो रहता है, बेस को काफ़ी मजबूत रखना है। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट सेशंस होंगे, उसके बाद एडवांस सेशंस रहेंगे, उसके बाद प्रो सेशंस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और बिलीव मी जैसे जैसे ये सेशंस कंप्लीट होते जाएंगे आप ट्रेडिंग के अंदर मास्टरी भी करते जाएंगे। और वेबिनार्स कब स्टार्ट होंगे, कितने बजे स्टार्ट होंगे और किस तरह से उसके अंदर एनरोल करना है, उसकी जो लिंक्स रहेगी वो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट्स, डिटेल्स, टेक्निकल एनालिसिस इस सेशन के अंदर, और इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी जिसके अंदर और भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।